नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व की। दीपावली का ये पंच महोत्सव जो है, ये जो मनाया जाएगा 12 नवंबर से। और दीपावली जो पूजन होगा वो 14 नवंबर को किया जाएगा इस वर्ष। अगर तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब ऐसे कौन से वो काम हैं जिसको करने से दीपावली के पर्व पे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करती है और साथ ही साथ आपका भाग्य भी उदय होता है। तो इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दीपावली पर घर में साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जितनी साफ सफाई होगी माँ लक्ष्मी उतनी ही जल्दी घर में आगमन करती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वच्छता साफ सफाई होती है वहीं पर ही लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो दीपावली के पर्व पे लोग बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। शॉपिंग करना, खरीदारी करना और अलग अलग तरह की वस्तुएं लेकर के आते हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दीपावली पर खरीदारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं और किस किस जगह पे इनको आपको लगाना चाहिए। तो देखिए, आपके लिए वैसे तो दीपावली के पर्व पे हम अपने मुख्य द्वार को बहुत ही अच्छा सा सजाते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मुख्य द्वार है वो घर का मेन अट्रैक्शन लगे, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है वो मुख्य द्वार से ही माना जाता है। मगर कुछ लोग होते हैं कि माँ लक्ष्मी के जो चरण पादुका है वो प्लास्टिक के लगा देते हैं या आर्टिफिशियल चरण पादुका लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप कुमकुम के चरण पादुका बनाते हैं माता लक्ष्मी के, ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। अब इस चीज को भी कुछ लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि ये जो चरण है ये आप बाहर जाते वक्त लगा देते हैं, यानी चरण जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी माता लक्ष्मी के चरण बनाएं इस तरह से बनाएं कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और आपके सीधा मंदिर तक माता लक्ष्मी जा रही हैं। दूसरी चीज, अगर मुख्य द्वार की हम बात कर रहे हैं तो इस दिन अशोक के पत्ते का और साथ ही साथ आम के पत्तों का बंदरवार बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो घर में किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं आती, यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और साथ ही साथ पूरे वर्ष भर धन से जुड़ी हुई समस्या जो है वो भी नहीं आती है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, साथ ही साथ भगवान गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। मगर कुछ लोग होते हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिमा लेकर के आ जाते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप प्रतिमा लेके आना चाहते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर साइज अगर आप लेकर के आए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को, तो वो 9 इंच होना चाहिए। छोटी प्रतिमा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहती है। अब अगर दीपक की बात करें, क्योंकि दीपक के बिना तो दिवाली ही अधूरी मानी जाती है। जब तक दीपक नहीं जलाए जाते तब तक दीपावली में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो दीपक जो है हमेशा 4 को गुना करके जो संख्या निकलती है ऐसे दीपक जलाने चाहिए, जैसे 4, 8, 12 इस तरह से जो है आप दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कहावत तो सुनी होगी, दिन दुगनी रात चौगनी, तो आपके घर में तरक्की भी आती है और कहीं ना कहीं धन भी 4 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी को इस दिन कमल का पुष्प अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो कमल के पुष्प पे ही विराजमान है। तो कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो आप अपने घर को भी कमल के पुष्प से सजाएं। अब देखिए, चाहे आप आर्टिफिशियल लोटस रखें घर में, चाहे आप ओरिजिनल लोटस रखें, बट लोटस यानी कमल का जो फूल है वो ज़रूर घर में लेकर के आएँ। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं दीपावली पर, जिसके करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा। इसी के साथ और भी बातें जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक को, ताकि आप डाउनलोड करके बेल आइकन प्रेस करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।